चैप्टर नंबर 3 गर्भावक्रांति मासानुमासिक का वर्णन है, प्रथम अंग उत्पत्ति का वर्णन है, जबकि चरक में हम चौथे चैप्टर में एक खुड्डाक गर्भावक्रांति है, एक महती गर्भावक्रांति है। ठीक है, सॉरी, चरक का जो थर्ड चैप्टर है वो खुड्डाक गर्भावक्रांति है और फोर्थ वाला है महती गर्भावक्रांति। खुड्डाक मतलब छोटा होता है, बौद्ध धर्म से शब्द लिया गया है। अब देखना श्लोक नंबर 2 आया होगा इसमें, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सौम्यम शुक्रम आर्तवम आग्नेयम। ठीक है, जो शुक्र है वो क्या है, सौम्य है, उसमें सौम्य की अधिकता है, मतलब जल महाभूत की अधिकता है, लेकिन बाकी भी सारे महाभूत हैं। तो शुक्रम सौम्यम आर्तवम आग्नेय नाम, जो आर्तव है वो आग्नेय है, आर्तव में अग्नि की अधिकता है, लेकिन बाकी भी सारे महाभूत रहते हैं, लेकिन जो अधिकता है वो अग्नि की है। नेक्स्ट देखना, एक श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 3। इसमें श्लोक में सेकेंड लाइन में देखना, तो ये बोल रहे हैं कि हेडिंग थोड़ी गलत है इसकी जो दे रखी है। ये जो बोल रहे हैं कि पहले गर्भ कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वो पूरा आपने पढ़ा हुआ है, शुक्र शोणितम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, वो आपको पता है। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन से देखना, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञो वेदिता स्पृष्टा ध्राता दृष्टा श्रोत्रा रसयिता पुरुष सृष्टा गंता साक्षी ध्राता वक्ता। ये मार्क कर लेना सारे, ये सारे किसके पर्याय हैं, आत्मा के पर्याय हैं। लिख लेना चाहे तो आत्मा के पर्याय हैं। ठीक है, क्षेत्रज्ञ वेदिता स्पृष्टा ध्राता दृष्टा श्रोत्रा रसयिता पुरुष संस्ट्रा गंता साक्षी ध्राता वक्ता। ठीक है, ये सारे आत्मा के पर्याय हैं। यहीं पे लिखना रसायता, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रसयिता आप देख रहे होंगे, आत्मा का पर्याय है। आत्मा का पर्याय है, यहीं पे लिखना रसायन्य, रसायन्य स्रोतस का पर्याय बता रखा है चरक में, चरक विमान 5 में, स्रोत विमानी अध्याय में रसायन्य, रसायन्य स्रोतस का पर्याय बता रखा है। ठीक है, और रसयिता जो है आत्मा का है, रसयिता आत्मा का है, रसायन्य स्रोतस का पर्याय है। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 4 आया होगा, शुक्र बाहुल्यात पुमान। यह आपको पता है कि शुक्र की बहुलता होगी तो पुमान होगा, आर्तव बाहुल्यात स्त्री, समयाद उभय नपुंसकम इति। ठीक है, और दोनों का सम अगर होगा, उभय अगर दोनों होंगे तो नपुंसक होगा। ठीक है, शुक्र बाहुल्यात पुमान आर्तव बाहुल्यात स्त्री सामान्यात उभय तो नपुंसकमिति, और दोनों की समानता होगी तो नपुंसक होगा। नेक्स्ट देखना, ऋतुकाल। देखो अभी हमने पहले पढ़ा था एक चीज, ऋतुकाल में पहले के 3 दिन निषेध है मैथुन, क्योंकि गर्भहीन अंग ये हो जाएगा, चौथे दिन करना चाहिए, तो फिर वो संपूर्ण अंग वाला होगा। और जब हम ये ऑड इवन वाला भी पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहां भी उन्होंने फोर्थ से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, 4 6 8 ऐसे बोल रखा है, फिर वहां इवन में बोल दिया। तो और त्रयोदशी वगैरह को निषेध कर रखा है, त्रयोदशी से आगे के दिन निषेध कर रखा है। तो अभी यहाँ पे बात हो जाती है तो कि ऋतुकाल इनने कितना माना है। ठीक है, पहले भी हम पहले जब गिर रहे थे कि शुरू के 3 दिन, तो हम शुरू के 3 दिन ये बोल रहे थे कि जहाँ जब से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो रहा है शायद तब से गिना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये देखो ऋतुकाल क्या बोल रहे, ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवंती दृष्ट आर्तव। ठीक है, तो इनने बोला कि दृष्ट आर्तव होने से, ठीक है, दृष्ट ऋतु ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवंती दृष्ट आर्तवः। जब दृष्ट, देखो श्लोक पढ़ के तो ये पता चल रहा है कि जब दृष्ट आर्तव हो रहा है उसके बाद से जो 12 रात्रि का काल वो है, लेकिन हिंदी में लिख दिया इनने आर्तव बंद होने के उपरांत जो 12 दिन का काल है उसे इनने ऋतु काल बोला है। ठीक है, और अगर हम उनका देखते हैं, वाग्भट उनका देखते हैं, तो उनने भी किंचित के मत से किसने 12 बोला है, किसी ने 16 बोला है, किसने बोला है पूरे पूरे महीने तक रहता है। फिर आगे ये देखो सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, अदृष्ट आर्तवम अप्य अश्य इत्य एके भाष्यन्ते। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अदृष्ट आर्तव, ठीक है, तो इनने बोला दृष्ट आर्तव से, कुछ बोलते हैं कि अदृष्ट आर्तव से। ठीक है, अब नीचे इन्हें हिंदी लिख रखी है उसकी, अदृष्ट आर्तवा स्त्री को भी ऋतुकाल होता है, लेकिन देखो हिंदी से क्या लग रहा है, श्लोक से क्या लग रहा है, अदृष्ट आर्तवम अप्य अश्य इति एके भाष्यते, मतलब कि अदृष्ट, कुछ लोगों ने बोला है, किसी ने बोला है कि अदृष्ट आर्तव से जो काल है वो द्वादश रात्रि का है। तो इसमें कंफ्यूजन ये है कि दृष्ट आर्तव से है कि अदृष्ट आर्तव से है।
ठीक है। अभी तो पढ़ के ऐसा लग रहा है इनका कि जो ये इनका काल है वो, क्योंकि आगे वाली चीजें देखी हमने, क्योंकि जो भी स्टार्ट करा है इनने फोर्थ डे से स्टार्ट कर रखा है। ठीक है। उसमें फर्स्ट डे नहीं है, सेकंड डे नहीं है, थर्ड डे नहीं है। अगर हम देखते तो ऑड और इवन में भी तो ये फर्स्ट और थर्ड डे डाल सकते थे ना, उन्हें नहीं डाले। 3 दिन वो वाले हटा दिए। 3 दिन वहां वो बोल दिया कि ये करेंगे तो सूतिका ग्रह में मृत्यु हो जाएगी, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में असंपूर्ण अंग वाला होगा। ये चीजें बोली हैं। तो इनका कंफ्यूजन ही है ये। कुल ये मिला के मानना कि जब से ठीक है, जब से, क्योंकि जब इनने वो बोला कि शुरू के 3 दिन, वो जो वाली चीजें बोली है ना, गर्भ संस्तर साइनी, वो वाली जो चीजें आती है वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ऐसे बता रखी है। ठीक है। तो इनका पूरा कंफ्यूजन ही है कि यहाँ पे इनने ये बोल दिया कि 12 दिन, तो कुल मिला के यही याद रखना, शुरू के 3 दिन निषेध है। ठीक है। ऋतुकाल में शुरू के 3 दिन निषेध है, और ऋतुकाल कितना है, 12 दिन का है इनका। ये याद रखना, दो चीजें याद रखना। जो मैथुन वगैरह है वो 3 दिन निषेध है, चौथे दिन से करने के लिए बोला है, चौथे दिन में करेंगे तो संपूर्ण अंग ये वाला होगा। फिर ऑड और इवन वाला भी यहाँ से वहीं से याद रखना, 4 6 8 इस तरीके से। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये याद रखना, ऋतुकाल इनने 12 दिन का बताया है। 12 दिन है, 12 रात्रि। नेक्स्ट देखना, एक श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 6। इसमें देखना ऋतुमती स्त्री के लक्षण। ठीक है। अब ऋतुमती, ऋतुकाल है तो ऋतुकाल में जो स्त्री होगी वही ऋतुमती होगी, तो ऋतुमती के क्या लक्षण बता रहे हैं देखना, मार्क करना, श्लोक नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। गायनी में भी आपको इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है। पीन प्रसन्न वदनाम, प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम। ठीक है। तो जो उसका वदन होगा, जो मुख होगा, वो कैसा होगा, पीन, प्रसन्न। ठीक है, मतलब वो बहुत खुश खुश होगी। और जो चेहरा होगा उसमें पफी पफी फुला फुला रहेगा। ठीक है। प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम। ठीक है। तो जो उसकी आत्मा है, मतलब जो उसका देह है, मुख है, दंत है, ये सारे क्या होंगे, प्रक्लिन्न होंगे, क्लेद युक्त होंगे। नर कामाम, नर की कामना करने वाली होगी। प्रिय कथा, मतलब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाली होगी। ठीक है। शस्त्र कुक्षी अक्षी मूर्धजाम। तो जो कुक्षी है, अक्षी है और मूर्ध सर है, वहां पे क्या होगा, शस्त्र, मतलब वो जो होंगे उसके शिथिल होंगे। ठीक है। तो शस्त्र कुक्षी अक्षी मूर्धजा, ऐसे याद रखना। फिर है स्फूर्यत्य भुज कुच श्रोणी नाभि उरु जघन स्फीचा। ठीक है। तो जो इसकी भुज है, भुजाएं हैं, ठीक है, मतलब कि बाहु वगैरह है। फिर कुछ कुछ यहाँ पे स्तन के लिए आया है, मार कर लेना, कुछ को मार करके लिख लेना कि स्तन के लिए आया है, जो कुछ वर्ड है वो स्तन के लिए आया है। फिर श्रोणी, नाभि, उरु, जघन और स्फे, ये सारे क्या होंगे, इसमें स्फुरण होगा। ठीक है। इन सब चीजों में स्फुरण होगा। फिर आगे है हर्ष औत्सुक्य परा, उसमें हर्ष और उत्सुकता होगी। ठीक है। च अपि विद्यात ऋतुमति इति। तो श्लोक ही याद रखना तो अच्छा है। पीन प्रसन्न वदनाम, प्रक्लिन्न आत्ममुख द्विजाम, नर कामाम प्रिय कथाम, षष्ठ कुक्षी अक्षी मूर्धजाम, स्फुरयति भुज कुच श्रोणी नाभि उरु जगन स्विचाम, हर्ष औत्सुक्य परा च अपि विद्यात ऋतुमति इति। ठीक है। ये ऋतुमति के लक्षण है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। दोबारा बोल देती हूँ कि जो उसका मुख और वदन है वो पीन फुला हुआ रहेगा। ठीक है। प्रक्लिन्न आत्म मुख और द्विज दंत जो रहेंगे क्लेद युक्त रहेंगे। नर काम कामी होगी, प्रिय कथा वगैरह प्रिय बातचीत करने वाली होगी। उसकी जो कुक्षी अक्षी मूर्ध है, ये इसमें शिथिलता रहेगी। स्फुरण रहेगा कहाँ कहाँ पे, भुज कुछ श्रोणी नाभि उरु जघन स्विच, इसमें और हर्ष और उत्साह रहेगा। नेक्स्ट श्लोक देखना, श्लोक नंबर 7 है। ये ऋतुकाल में से भिन्न काल में योनि की स्थिति बता रहे हैं। ठीक है। कि योनि की स्थिति कैसी होगी, नियतम दिवसे अतीतम संकुचत्य अंबुजम यथा ऋतो व्यतीतम नार्यस्तु योनि संव्रियते तथा। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ऋतु काल के बाद जो योनि होती है, आवाज आ रही है ना, जो ऋतु, हाँ, तो देखो जो ऋतु काल के बाद जो योनि होती है वो संकुचित हो जाती है। किस तरीके से, जैसे कि डेली क्या होता है, धूप आती है, ठीक है, उसके बाद शाम को क्या होता है, जैसे कि दिन ढलने लगता है। ठीक है। दिन ढलने ढलने लगता है, वैसे वैसे जो कमल होता है,
वो भी संकुचित हो जाता है और अगले दिन जब धूप आती है तब वो खुलता है। उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि ऋतुकाल के व्यतीत हो जाने पर जो नारी है, नारी की योनि है, वो संकुचित हो जाती है। ठीक है, नारी की जो योनि है वो संकुचित हो जाती है। तो ध्यान रखना, रेफरेंस ध्यान रखना, सुश्रुत शारीर 3 में बता रखा है। ठीक है, और किसके लिए बता रखा है, आधा इतना ही रख दे अगर, नियतम दिवसे अतीते संकुच्यते अम्बुजो यथा। ठीक है, अंबुजम यथा, ये किसके लिए बोला है, तो ये योनि के संकुचित होने के लिए बोला है। नेक्स्ट देखना, मासिक धर्म। एक चीज देखना, ऊपर जो ऋतुमती का लक्षण था उसमें पीन के स्थान पर अगर छाम आ जाए, ठीक है, पीन के स्थान पर पीन ना आके शाम आ जाए, तो वो वाग्भट का श्लोक होगा। ठीक है, वो वाग्भट का श्लोक होगा, बाकी लक्षण ऐसे ही बताए, बस वहां पे शाम प्रसन्न वदना बोल दिया हमने। नेक्स्ट देखना, मासिक धर्म एक श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 8। तो इस पे देखना, मासेन उपचित काले धमनीभ्याम तद आर्तवम ईषद कृष्णम विवर्णम च वायु योनि मुखम नयेत। ठीक है, तो मासेन उपचित, एक मास में जो एकत्रित हुआ है, ठीक है, वो अपने काल में, धमनीभ्याम तद आर्तवम, तो वो धमनियों के द्वारा आता है, बाहर आता है, और वो कैसा होता है, कुछ कृष्ण वर्ण का होता है, विवर्ण होता है। ठीक है, और धमनियों के द्वारा आ रहा है, और उसे प्रेरित कौन कर रहा है, वायु कर रहा है, तो वो वायु से योनि मुख से बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज यही है कि धमनी व्यायाम आया है श्लोक में, अगर इसी तरीके का श्लोक आता है और उसमें सिरा वर्ड आता है, सिरा नाम आता है, ठीक है, सिरा वर्ड आएगा, तो वो काश्यप का श्लोक होगा। इतना डिटेल में वैसे नहीं पूछेगा, सुश्रुत का ही ध्यान रखिए। ठीक है, धमनी व्यायाम वर्ड है, शिरा आएगा तो काश्यप का श्लोक। नेक्स्ट देखना, रजो निवृत्ति काल। ठीक है, तो रजो निवृत्ति काल इनने कितना बोल दिया है, तद वर्षा द्वादश काले वर्तमानम अश्रिगम पुनः जरा पक्व शरीरिणाम यति पंचशतात क्षयम। तो रज की निवृत्ति कितने काल से शुरू हो जाती है, 12वें साल से, और वो पंचशतात मतलब 50 साल तक उसका क्षय हो जाता है, मतलब 12 से 50। ठीक है, 12 साल से 50 साल तक ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रजस्राव स्टार्ट होगा 12वें साल में, और उसकी निवृत्ति होना बंद कब हो जाएगा, 50वें साल में। नेक्स्ट श्लोक देखना, श्लोक नंबर 10, ये है, युग्मेशु तु पुमान प्रोक्ता दिवशे अन्यो यथा बला पुष्प काले सूचि तस्मात् तस्मात् अपत्यार्थी स्त्रिया व्रजेत। तो ये बोल रहे हैं कि जो कन्या और पुत्र की उत्पत्ति का काल बता रखा है। ठीक है, तो देखना, युग्म अनिशु पुमान। ठीक है, अगर जो क्या है, युग्म दिनों में जो हमने बात करके आए थे कि 4, 6, 8, 12 युग्म दिन जो है, तब अगर वो संभोग करेंगे तो क्या होगा, पुत्र होगा। और दिवेशु अन्य अथा अबला, मतलब इसके अलावा जो दिन है, मतलब जो ऑड डेज हैं, उनमें अगर करेंगे तो क्या होगी, कन्या उत्पन्न होगी। ठीक है, वो आपको पता है तो कुछ इतना वो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखना, विमर्श जो आया होगा इसका, उसमें सेकेंड पैराग्राफ जो है विमर्श का, ठीक है, उसमें देखना एक श्लोक दिया होगा विमर्श में, अयुग में स्त्री पुमान, युग में संध्या स्तु नपुंसकम। ठीक है, अयुग में स्त्री, पुमान युग में, संध्यास्तु नपुंसकम, ये भोज का श्लोक है। तो उनने क्या बोल दिया है, भोज ने क्या बोला हुआ है कि युग्म दिनों में, ठीक है, अगर युग्म दिनों में करेंगे तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, और अयुग्म में करेंगे तो पुत्री की उत्पत्ति होगी। ठीक है, और फिर उनने बोल दिया संधिस्तु नपुंसकम, अगर संधि में, संधि काल में वो होंगे तो फिर नपुंसक की उत्पत्ति होगी। तो ध्यान रखना, भोज का है संधिस्तु नपुंसकम, ऐसा इनने अलग से बता दिया और किसी ने नहीं बताया है।
फिर नेक्स्ट एक श्लोक आया होगा, शुक्र अधिकत्वात् पुरुषः प्रमदा रजो अधिकत्वात्। ठीक है, शुक्र की अधिकता होगी तो पुरुष होगा। फिर स्त्री के लिए प्रमदा वर्ड यूज कर दिया है इनने, प्रमदा रजो अधिकत्वात् शुक्र। फिर नेक्स्ट है शुक्र शोणित्यो साम्या तृतीया प्रकृति भवेद। ठीक है, अगर शुक्र शोणित की समानता होगी, ठीक है, शुक्र शोणित की अगर समानता होगी तो क्या होगा, नपुंसक उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्रकृति से वो क्या होगा, नपुंसक होगा। तो ध्यान रखना, संधि वाला ध्यान रखना। ठीक है, संधि काल में नपुंसक उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखना, सद्यो गर्भ धारण के चिन्ह। अब सद्यो गर्भा, देखो एक ऋतुमती के लक्षण पढ़े हमने, फिर सद्यो गर्भा मतलब जिसने अभी इंस्टेंट किसी को आ, सद्यो गर्भा है ना, सद्यो गर्भा मतलब अभी कंसीव करा है, जस्ट कंसीव करा है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे कंसीव करे, तो उसे सद्यो गर्भा कहेंगे। तो इसको देखना लक्षण क्या है, श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति शदनम शुक्र शोणित तयो औबद्धम स्फुरच्च योनि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपकी गायनी में भी काम आएंगे। ठीक है, तो सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण क्या है, श्रमो ग्लानि, श्रम ग्लानि होगी उसे। ठीक है, पिपासा होगी, शक्ति सदन होंगे, मतलब जो उसके पैर हैं उनमें क्या आएगी, शिथिलता आएगी। शुक्र शोणितो अवबद्धम, तो शुक्र शोणित में अवरोध हो जाएगा, मतलब कि क्या है कि आर्तव वगैरह गर्भ स्थापित हो रहा है तो फिर आर्तव वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, स्फुरण योनि, और योनि में स्फुरण होगा, पल्सेशन टाइप होगा। नेक्स्ट देखना, ग्रहित गर्भा, अब थोड़ा टाइम हो गया है उसे कंसीव करे, गर्भ स्टेबल हो गया है, तो क्या क्या होंगे, स्तन्यो कृष्णम मुखता। ठीक है, स्तन्य और जो स्तन्य के जो मुख है, ठीक है, वो क्या होगा, निप्पल, वो वाला जो रीजन है उसके साइड वाला रीजन कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। फिर है रोम राजी उद्गमा, तो रोम राजी उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, जैसे जो लीनिया एल्बा होती है, ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस से नीचे एम्ब्लाइकस तक जो पूरी एक लाइन सी वो उत्पन्न हो जाएगी, मतलब उसका कलर जो होगा वो डार्क होने लगेगा। फिर है अक्षी पक्षमाणी च अप्य अस्ता सम्मिल्यन्ते विशेषः, तो अक्षी में जो उसके वो है पक्ष है, ठीक है, मतलब जो आई लैशेस हैं वो एक साथ चिपकने लगेंगे, सब मिलने लगेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अकस्मात छर्दीयति, मतलब उसे अकस्मात अचानक से क्या आएगी, छर्दी वो बनाएगा। गंधयात उद्विज्यते शुभात, मतलब जो उसे शुभ गंध, कभी उसे वो स्मेल अच्छी लगती थी उनसे भी उसे मतलब ऐसा होगा कि इन्हें दूर कर दो, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, फिर प्रसेक सदन च अपि गर्भणी लिंगम उच्यते, प्रसेक होगा और सदन होगा, मतलब उसे सलाइवेशन होगा और हाथ पैरों में शिथिलता आएगी। तो श्लोक याद कर लेना, स्तन्यो कृष्ण मुक्ता रोम राजी उद्गमस तथा अक्षि पक्षमाणी च अप्य अश्या सम्मिल्यन्ते विशेषः, तो जो उसकी आंखों में जो बाल है, पक्ष वगैरह हैं वो आपस में मिलने लगेंगे। अकस्मात छर्दयति, इंपॉर्टेंट है, अकस्मात उसे छर्दी आएगी, सद्यो ग्रहित में छर्दी नहीं आती है। ठीक है, ग्रहित गर्भा में आएगी। गंध्यात उद्विज्यते शुभात, ठीक है, जो शुभ गंध है उनसे भी उन्हें द्वेष होगा। प्रशेक सदन नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट 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 श्लोक नंबर 13 में आना सीधे। श्लोक नंबर 13 में देखना, तो गर्भ धारण के नेक्स्ट पेज में होगा, गर्भ धारण के बाद वर्जनी। तो गर्भ धारण के बाद क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए यहाँ पे बता रखी हैं, देखो, व्यवाय, व्यायाम, अपतर्पण, अतिकर्षण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, शोक और यान अवरोहण। ठीक है, ये सारी चीजें मना कर रखी हैं, व्यवाय, व्यायाम, अपतर्पण, अतिकर्षण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, शोक, यान अवरोहण। ठीक है, सब समझ आ रहा है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। भयम उत्कट आसनम, भय वगैरह किसी से डरना नहीं चाहिए, और उत्कट आसन में उसे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखना क्या क्या नहीं करना, एकांत पे नहीं रहना चाहिए, आसनम च एव अंतत,
सॉरी वो नहीं था। फिर देखना नेक्स्ट, स्नेह आदि क्रिया, तो स्नेह आदि क्रिया को भी मना किया गया है गर्भधारण के बाद। स्नेह आदि क्रिया नहीं करनी है, शोणित मोक्षण, रक्त मोक्षण नहीं करना है, अकाल वेग विधारण नहीं करना है, ठीक है, वेगों का धारण नहीं करना है। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 14, निषिद्ध सेवन से परिणाम। ऊपर लिखित वस्तुओं के सेवन करने से दोष प्रकुपित होकर गर्भिणी के अंगों को दूषित बनाता है, और उसके जो अंग दूषित होते हैं वे ही गर्भस्थ शिशु को के भी दूषित होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजों का प्रयोग करेंगे, व्यवाय, व्यायाम, अपतर्पण, अपकर्षण आदि जो उत्कट आसन है, इनमें बैठना, स्नेह आदि और शोणित मोक्षण, ये सारे वेगों का धारण, ये सब करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जिस जिस पार्ट, जो जो पार्ट दूषित होगा गर्भिणी का, ठीक है, वो गर्भ को भी दूषित करते हैं, ठीक है, और मतलब वही पार्ट जो होते हैं गर्भ के भी दूषित होंगे। फिर अब आता है मासानुमासिक क्रम, हर मास में कैसे कैसे वृद्धि होती है। तो देखना, प्रथमे मासे कललम जायते, प्रथम मास में जो होता है वो कलल होता है, मास का एक फॉर्म सा ही होता है बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना, द्वितीय शीत ऊष्म अनिल, अनिले अभिप्रपच्यमानानाम महाभूतानाम संगात, तो घन संजायते यदि पिंड पुमान स्त्री चेत पेशी नपुंसकम चैति अर्बुदम इति। तो दूसरे मास में क्या बोल रहे हैं वो, शीत ऊष्मा, मतलब शीतलता श्लेष्मा वगैरह से ले सकते हैं, ऊष्मा मतलब पित्त से ले सकते हैं, अनिल, अनिल वायु, ठीक है। इनसे क्या होगा, अभिपच्य मानना महाभूत, ठीक है, महाभूतो संघाते, ये महाभूत, सारे महाभूत इनसे मिलके इसका अभिपच्यमान होके वो क्या बनते हैं, घन, घन बन जाते हैं। तो उसमें अगर वो पिंड रूप में बनेगा पहले तो पुमान होगा, ठीक है, पेशी रूप में बनेगा तो स्त्री होगी, और नपुंसक जो होगा अर्बुद जैसा बनेगा, अर्बुद जैसी आकृति होगी। फिर नेक्स्ट देखना, तृतीय हस्त पाद शीर्षाम पंचपिंडिका निर्वर्तते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति। तो तीसरे मास में वो बोल रहे हैं कि अंग, तृतीय मास है हस्त पाद शीर्षाम, हस्त पाद और शिर, पंचपिंडिका, ठीक है, पंच जो पिंडिका है मतलब कि आपकी ग्रीवा, उर, पृष्ठ, उदर, अंग वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, पंचपिंडिका निर्वर्तन्ते अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, और अंग प्रत्यंग का विभाग जो रहता है तब सूक्ष्म रहता है, बहुत अधिक बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा सूक्ष्म रहता है। ये ध्यान रखना इस वाले श्लोक में, और 7th मास में जो श्लोक आता है उसका, उसमें, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है उसमें। अंग प्रत्यंग विभागो सूक्ष्मो भवति, तो थर्ड मास में क्या है, जो अंग प्रत्यंग का विभाग है वो सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो पहले षडंग आ जाएंगे इसमें, हस्तपाद शीर्षाम, फिर पंचपिंडिका, वो सारी चीजें आएंगी, तो अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म रहेगा। चौथे मार्क्स में देखना, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, ठीक है, थर्ड वाले में तो सूक्ष्म था, अभी यहाँ पे क्या हो गया है, प्रव्यक्त होने लगा है, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, ठीक है, अलग अलग चीजें थोड़ी थोड़ी डिफ्रेंशिएट हो रही है। फिर गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात चेतना धातु अभिव्यक्तो भवति, तो जो गर्भ होता है वो क्या होता है, मतलब उसका हृदय जो होता है वो स्पष्ट होने लगता है, और वो अपनी चेतना की अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, मतलब, और उसमें चेतना धातु भी अभिव्यक्त होती है। और इसी मास में क्या होता है कि जो गर्भ है, माता के द्वारा जो गर्भ है वो अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। इसी मास में दो हृदय अवस्था आ जाती है सुश्रुत की, ठीक है, तो मतलब दो हृदय, एक माता का हृदय और एक बच्चे का हृदय, ठीक है, और इसी स्टेज में वो अपनी इच्छाएं जो है उन्हें प्रकट करता है, और अगर हम उन इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे तो फिर कल भी हमने देखे थे कि द्रौहित की अवहेलना करने पर क्या क्या रोग होते हैं, वहां पे 5 बता रखे थे, यहाँ पे 7 बता रखे हैं, ठीक है। देखना इसमें क्या क्या रोग होंगे, द्रौ हृदय च नारी द्रौ हृदय नाम आचक्षते द्रौ हृदय अवमानना नाम। सेकंड लास्ट लाइन पे देखना श्लोक के, कुब्ज कूणी खंज जड़ वामन विकृत अक्षम अनक्षम व नारी श्रुतम जन्यति, ठीक है, तो नारी कैसे बच्चे को उत्पन्न देगी, कुब्ज कूणी खंज जड़ वामन, विकृत अक्ष या फिर अनक्ष, वामन मतलब होता है जिसकी हाइट छोटी रह जाए, ठीक है।
और अगर दोहरित की पूर्ति की जाए तो वो चिरायुष्य पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, दोहृदानाम ही वीर्यवंतम चिरायुष्यम च पुत्रम जन्मति। अब यहाँ पे देखो एक श्लोक आया होगा, 16, 17, 18 श्लोक आया होगा, इसका देखना, हिंदी देखना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें से जो भी गर्भिणी स्त्री चाहती है गर्भ को पीड़ा ना हो, इसलिए उसे लाकर वैद्य को देना चाहिए। तो द्रोहित की बात कर रहे हैं। द्रोहित की प्राप्ति हेतु गर्भिणी सद्गुणी पुत्र को पैदा करती है। यदि द्रोहित प्राप्त ना हो तो स्वयं या पुत्र पीड़ित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, एक बड़ा सा श्लोक आया होगा। अब द्रोहित जो मतलब संतान है, द्रोहित से भावी संतान के गुणों की पहचान कैसे होगी। अब देखना इस पे, अगर जो स्त्री जो है राज संदर्शन है यशया द्रौहिद्यम जायते स्त्रिया, अगर किसी स्त्री को राजा के दर्शन करने की इच्छा हो, ठीक है, तो वो स्त्री कैसे पुत्र को जन्म देगी, और फिर वो राजा का दर्शन कर भी ले तो कैसे पुत्र को जन्म देगी। अर्थवंत महाभागम, अर्थवंत मतलब घोर संपत्ति हो जिसके पास, ठीक है, अर्थवंत महाभागम भाग्यवान कुमार को उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर राजा को देखने की इच्छा रहे। फिर नेक्स्ट है दुकुल, दुकुल पट्ट केशाय भूषण। ठीक है, दुकुल के लिए इनने शैला शाल लिखा है, एक्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या है। पट्ट, ठीक है, पट्ट तो वस्त्र होता है, कौशाय कोशा भूषण वगैरह इनको देखे, ठीक है, आभूषण वगैरह इन्हें देखे तो जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, अलंकार प्रिय होगा। ठीक है, अलंकारेषु पुत्रम ललितम च प्रसूयते, अलंकार और ललित होगा, श्रृंगार आदि करने वाला होगा। ठीक है, जो राजा को देखेगा वो कैसा होगा, अर्थवान और महाभागम होगा। जो दुकुल पट्ट कौशय आभूषण वगैरह इन्हें देखेगा तो वो वैसे ही आभूषण से अलंकृत बालक को उत्पन्न करेगी। फिर नेक्स्ट देखना, आश्रमे 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 संयात्म आत्मानम धर्मशीलम प्रसूयते है। ठीक है, जो आश्रम वगैरह को वो करेगा, मतलब आश्रम वगैरह को देखने की, आश्रम में रहने की इच्छा करेगा तो उसका जो बालक होगा धर्मशील होगा। ठीक है, धर्म को मानने वाला होगा। नेक्स्ट देखना, देवता देवता प्रतिमायाम तु प्रसूयते पार्षद ओपमम। ठीक है, जो देवता की प्रतिमा वगैरह मतलब देवता की मूर्ति वगैरह को देखेगा उसका जो बालक उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, पार्षद उपम, मतलब कि वो पूजा पाठ ये करने वाला, देवों का अनुचर करने वाला होगा। ठीक है, पार्षद उपम। फिर नेक्स्ट देखना, दर्शने व्याल जाति। ठीक है, जो व्याल को देखेगा, व्याल आदि को जो देखेगा वो कैसा होगा, हिंसक होगा। ठीक है, व्याल आदि को देखेगा तो जो उसका बालक होगा वो हिंसाशील होगा। फिर नेक्स्ट देखना, गौधा मांस असने, जो गौधा के मांस को खाने की जो इच्छा रखेगी जो स्त्री, उसका जो बालक होगा वो कैसा होगा, सुषुप्सु धावनात्मक। ठीक है, सुषुप्सु मतलब सोने वाला होगा, निद्रालु होगा, और धावनात्मक मतलब खूब दौड़ने वाला, खूब इधर उधर भाग दौड़ करने वाला होगा। ठीक है, गौधा और मांस को खाने वाला, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखना, गवा मांसम, जो गाय के मांस को खाने की इच्छा रखे, ठीक है, उसका जो वो होगा बालक होगा वो कैसा होगा। देखो ना, गाय को इतना पहले वो माना था, ठीक है, गाय को पुण्य माना हुआ है, लेकिन फिर भी जो गाय को खाने की इच्छा रखेगा तो जो उसका बालक होगा वो कैसा होगा, सर्व दुखों को सहन करने वाला होता है। तू बलिनम सर्व क्लेश सहा। ठीक है, गोमांस को खाने वाला, लगता है तभी सारे मोमेडियन लोग खाते होंगे। महिषे, जो महिष की इच्छा रखेगा, महिष मांस को खाने की इच्छा रखेगा, उसका जो वो होगा बालक होगा वो कैसा होगा, रक्त अक्ष लोम संयुक्तम। ठीक है,
लाल आंखें लाल होंगी उसकी, और लोमों से युक्त होगा। भैंस में भी बहुत बाल होते हैं तो वो लोमों से युक्त होगा। ठीक है। फिर वराह मांस, जो वराह के मांस को खाने की इच्छा रखेगा, सुअर के मांस को खाने की इच्छा रखेगा, वो कैसा होगा? स्वप्नालु शूरम, सोने वाला होगा, स्वप्नालु होगा और सूर होगा। ठीक है। अभी हमने देखा था एक और स्वप्नालु था, वो कौन सा था? वो गौधा मांस वाला था। ठीक है, गौधा मांस वाला भी स्वप्नालु है और शुक्र मांस वाला भी स्वप्नालु है। फिर नेक्स्ट है मार्गात विक्रांत जांगलम सदा वंचरम सुतम। ठीक है, जो मतलब मार्गान विक्रांत जांगलम सदा वंचर सुतम स्वरम। ठीक है, जो अ, मार्गात विक्रांत जांगलम सदा विघ्नम मनशम नित्य भीतम चौतरम। ठीक है, इसके लिए इनने बोला है जो हिरण का मांस खाएगा। ठीक है, हिरण का मांस खाएगा वो सदा ही क्या रहेगा? वंचर रहेगा, मतलब वन में घूमने वाला रहेगा, नित्य वंचर रहेगा। फिर उसके बाद उनने बोला स्मर विघ्न मनसम, मतलब जो स्मिर है मतलब महासूकर, जो जंगली सुअर शायद होता होगा, उसके लिए बोला है। ठीक है, गाय के सदृश बोला गया है उससे। वन उसका जो होगा, मतलब उसका जो मांस वगैरह खाएगा वो विघ्न मंशा होगा, मतलब उसकी जो कभी ये सोचेगा कभी वो सोचेगा, मतलब डाउट वगैरह रहेगा उसमें, खिन्न प्रकृति का होगा वो। ठीक है। फिर नित्य भीतम, जो हमेशा डरा हुआ होगा। मतलब जो तितिर का मांस खाएगा उसकी जो संतान होगी वो हमेशा डरा हुई सी रहेगी। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, ऐसे क्वेश्चन तो देखे नहीं मैंने, लेकिन फिर भी रीड कर लेना। ठीक है। जो राजा को देखने की इच्छा रखेगा तो वो अर्थवंत महाभागम होगा, रटना मत, समझने की कोशिश करना। जो दुकुल पट ऐश्वर्य आभूषण आदि को देखेगा वो अलंकारित होगा, ललित होगा। ठीक है, तो आश्रम में रहने की इच्छा करेगी तो वो धर्मशील रहेगी। जो देवताओं की प्रतिमा इनको देखेगी अधिक तो उसका पार्षद उपमम होगा, पूजा पाठ करने वाला बच्चा होगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो व्याल आदि इन सब चीजों को देखी तो उसका बालक भी हिंसावान ही होगा। ठीक है, गोधा मांस आदि का सेवन करने की इच्छा होगी तो शुशुप्सु और धावन करने वाला बालक होगा। गाय के मांस की इच्छा होगी तो सर्व क्लेश सह बालक होगा। ठीक है। फिर महिष मांस को रक्त अक्ष और लोम युक्त होगा। वराह का मांस जो वो है उससे क्या होगा? स्वप्नालु और शूर पुत्र उत्पन्न होगा। और मार्गात विक्रांत जांगल, मतलब हिरण आदि वगैरह जो ये हैं, इनके मांस के इच्छा हो तो जो वंचर मतलब वन में घूमने वाला ऐसा वाला उत्पन्न होगा। स्मराद विद मनस, स्मर अगर जो वो है बड़ा सुअर है, महासुअर है, इसकी अगर इच्छा हो तो वो क्या होगा? विघ्न मन वाला होगा। और अगर तेतर खाने की इच्छा हो तो नित्य भीत, हमेशा डरा हुआ सा वाला। नेक्स्ट देखना द्रौहित का कारण। अब ये द्रौहित होता क्यों है? कर्मणाम च उदितम जन्मतो भवितव्यम पुनः भवेत, यथा तथा देव योग हृदय जन्ये धृति। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? कर्मणाम च उदितम जन्मयो भवत्यव्यम पुनः भवेत, मतलब जो पूर्व जन्म के कर्म है उनके कारण। दूसरा जो बोल रहे हैं पूर्व जन्म में कर्म होना, और दूसरा क्या बोल रहे हैं? दैव योग, दैव योग से द्रोहित कर्म। पुराकृत कर्म और दैव योग दो चीज हमने पढ़ी थी, अगर याद आ रहा हो तो, विमान स्थान में, है ना। पुराकृत कर्म तो वही चीज है यहाँ भी है कि पूर्व जन्म और दैव योग से द्रोहित होता है। तो दो चीजें याद रखेंगे सिर्फ, द्रोहित का कारण क्या है? पुराकृत कर्म, पूर्व जन्म कर्म और दैव योग। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 28। यहाँ पे फिफ्थ मंथ के बारे में बता रखे हैं। प्रथमे मनः प्रतिबुद्धि तरह भवति, तो प्रथम मास में जो मन होता है अधिक प्रबुद्ध, अधिक सचेत होने लगता है मन। ठीक है, पांचवें मास में प्रथमे मनः अति प्रतिबुद्धिवत्तर भवति, छठे में उसे बुद्धि आने लगती है, छठे बुद्धि। फिर सप्तमे सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह भवति, मैंने बोला था थर्ड सेवेंथ याद रखना। थर्ड में क्या होता है? सर्व अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म भवति, थर्ड में था। फोर्थ में था सर्व अंग प्रत्यंग प्रव्यक्तो भवति। ठीक है, प्रव्यक्त भवति था
फोर्थ मास में अगर आपको याद आ रहा हो, सर्व अंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। ये देखना, तृतीय में था हस्तपाद से पंचपिंडिका निर्वर्तते, अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति। तो अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म हो रहा है तीसरे मास में। चौथे में देखो, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति। अब यहाँ पे प्रव्यक्त हो रहा है, ठीक है, थोड़ा दिख रहे हैं अंग प्रत्यंग। अब सेवेंथ मास में क्या होता है, वो अच्छे से प्रव्यक्त तर हो जाते हैं, एक एक ऑर्गन अच्छे से, एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से, एक एक अंग प्रत्यंग अच्छे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से प्रव्यक्त तर हो जाते हैं सेवेंथ मार्क्स में। फिर देखना, अष्टमे अस्थिर भवत्य ओज। तो किसी का भी पूछे तो आठवें मास में क्या होता है, ओज अस्थिर रहता है, कभी माता के शरीर में, माता से बच्चे के शरीर में, ठीक है, ऐसे ही वो मूव करता रहता है। तत्र जातश्च एनम जीवेत निरोजसत्वात् नैऋत्य भाव, नैऋत्य भागात्वा च ततोः बले मांस ओदन अस्मे दाप्येत। फिर उसके आगे बोल रहे हैं, नवम दशम एकादशम द्वादशम द्वादशानाम अन्यतमिन अन्य तस्मिन जायते है अतो अन्यथा विकारी भवति। ठीक है, आठवें मास के लिए क्या बोला इनने, आठवें मास के लिए बोला कि जो ओज होता है वो अस्थिर रहता है, और अगर इस बार में जो बालक रह जीवित, मतलब इस मास में जो बालक जन्म लेता है वो जीवित नहीं रहता है, इसी कारण से उसका की ओज अस्थिर रहता है। लेकिन यहाँ पे इनने नैऋत्य की बात कर रखी है, नैऋत्य के भाग के कारण जो रहता है ओज, धातु क्षीण होने पर, धातु क्षीण रहने से जीता नहीं है, तो नैऋत्य का भाग, नैऋत्य की बात यहाँ पे कर रखी है, इस कारण इनने बता रखा है कि नैऋत्य की कैसे, मतलब वो करना है, नैऋत्य को कैसे खुश करना है जो भी है, तो उसके लिए ये बोलते हैं कि बलिदान देना चाहिए, ठीक है। और किसका, मांस ओदक, ठीक है, मांस और भात, वो उसे देना चाहिए नैऋत्य को आठवें मास में। तो पूछ सकता है कि नैऋत्य को क्या देना चाहिए, मांस और ओदन। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 29 आया होगा, गर्भ का पोषण प्रकार। तो गर्भ का पोषण कैसे होता है, मातस्तु खलु रसवाहिन्याम नाड़ियो गर्भ नाड़ी नाड़ी प्रतिपद्यते। तो माता की जो रस वह नाड़ी है, उससे गर्भ की नाड़ी लगी हुई रहती है, ठीक है, और उसी नाड़ी के द्वारा जो आहार रस वगैरह है वो गर्भ के शरीर में आता है, ठीक है। फिर ये आगे बोल रहे हैं, तेन उपने उपस्नेह उपस्नेहनाश अश्य अभिवृद्धि भवति। तो उपस्नेह से गर्भ की अभिवृद्धि होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना, उपस्नेह से गर्भ की क्या होगी, अभिवृद्धि, मतलब वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखना, गर्भ उत्पत्ति क्रम। अब गर्भ में कौन सा अंग प्रत्यंग कब उत्पन्न होगा उसका क्रम बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने जब चरक में पढ़ा था, चरक शारीर, उसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि एक एक उनने भी बता रखा है, और वहीं पे हमने निमोनिक्स लिखे थे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसमें देखना, सबसे पहले गर्भस्य खलु संभवतः पूर्व शिर संभवति इति शोनक शिरो मूलत्वात् प्रधान इंद्रियाणाम, ठीक है। तो सोनक जो है, ठीक है, शोनक क्या बोल रहे हैं कि जो सिर होता है वो सबसे पहले उत्पन्न होता है। क्यों, सिर क्या है, सभी जो जितनी भी इंद्रिय हैं उनका मूल है, इसलिए सिर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, ठीक है। क्योंकि जो भी इंद्रियां हैं आपकी, अम, ये वाली ज्ञान इंद्रियां जो आपकी हैं वो सारी मोस्टली सिर पे ही रहती हैं, तो सर्वप्रथम सिर उत्पन्न होता है, ऐसा सोनक बोल रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने निमोनिक लिखे थे, जैसे सिर के लिए क्या था, सिर के लिए था भारद्वाज के सिर चढ़ा सोनक, यहीं पे लिख लेना, भारद्वाज के सिर चढ़ा सोनक, इधर देख लो, भारद्वाज के सिर चढ़ा सोनक, भारद्वाज मतलब
चरक में भारद्वाज ने बोला है कि सिर की उत्पत्ति होती है सर्वप्रथम। सुश्रुत में सोनक ने बोला है कि सिर की उत्पत्ति होती है सर्वप्रथम। ठीक है, तो भारद्वाज के सिर चढ़ा सोनक, मतलब सिर की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है, ऐसा चरक में भारद्वाज ने बोला है और सुश्रुत में सोनक ने बोला है। जो हम पहले लिखेंगे वो चरक वाला लिखेंगे, जो पहला वर्ड होगा, फिर बाद वाला जो आचार्य आएंगे वो सुश्रुत वाले होंगे। ठीक है, बाकी भी लिख लेना। बडिश के हाथ पैर पर मारकंडे, बडिश के हाथ पैर पर मारकंडे, बडिश के हाथ पैर पर मारकंडे, मतलब हस्त और पाद प्रथम उत्पन्न होते हैं, ऐसा चरक में बडिश ने बोला है और सुश्रुत में मारकंडे ने बोला है। ठीक है, बडिश के हाथ पैर पर मारकंडे। नेक्स्ट देखना, कांकायन का हृदय वीर्यवान है, कांकायन का हृदय वीर्यवान है, तो हृदय सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, ऐसा किसने बोला? कांकायन ने बोला चरक में, और सुश्रुत में बोला है कृतवीर्य ने। ठीक है, कांकायन का हृदय वीर्यवान है, चरक में बोला कांकायन ने और सुश्रुत में बोला कृतवीर्य ने। फिर नाभि के लिए लिखेंगे, भद्र पुरुष की नाभि, भद्र पुरुष की नाभि। ठीक है, तो नाभि किसने मानी? भद्र काप्य ने मानी है, और सुश्रुत में किसने मानी है? पराशर ने, परास पराशर ने, सुश्रुत में पराशर ने मानी। ठीक है, नाभि सर्वप्रथम उत्पन्न होती। ठीक है, इतना लिख लिया होगा शायद। देखना, अब ये श्लोक देखना, सिर का देख लिया था। हृदयम इति कृतवीर्यो बुद्धि मनश्च स्थानत्वात्। ठीक है, तो कृतवीर्य ने क्या बोला कि हृदय सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। हमने क्या पढ़ा था हृदय के लिए? कि कांगायन का हृदय वीर्यवान है, वीर्यवान से कृतवीर्य था। ठीक है, क्यों बोला उनने? क्योंकि बुद्धि और मन का स्थान हृदय है। नेक्स्ट देखना, नाभि इति पराशर्ये ततो ही वर्ध्यते देहो देहिना। ठीक है, तो पराशर क्या बोलते हैं कि सर्वप्रथम नाभि उत्पन्न होती है, क्योंकि जो नाभि है उसी से क्या होगा कि प्राणी के शरीर की वृद्धि होती है। ततो ही वर्ध्यते देहो देहिनाम, उसी से वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि नाभि नाड़ी से ही सब कुछ लगा रहता है ना, इसीलिए। Okay. फिर है पाणिपादम इति मार्कंडे, बडिश के हाथ पैर पर मार्कंडे, तो पाणिपाद उनने बोल दिया है। तत्मूलत्वात् चेष्टायाश्च गर्भस्य। ठीक है, क्योंकि उन्हें मूल इसलिए बोल दिया है क्योंकि वो सारी चेष्टाएं करने वाले होते हैं, मूवमेंट हाथ पैरों से सारे मूवमेंट करने वाले होते हैं। फिर मध्य शरीरम इति सुभूति गौतम, ये हमने नहीं लिखा था। मध्य शरीर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, ऐसा इसने बोला, सुभूति गौतम ने बोला है। मध्य शरीर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, सुभूति गौतम ने। फिर है तत्निबद्धत्वात् सर्वगात्र संभवश्य। ठीक है, तो उनने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो सभी गात्र, मतलब जितना पूरा गात्र है उसकी उत्पत्ति से संबंध रखता है, इसलिए। फिर इनने बोला तत्तु ना सम्यक, फिर हमारे धन्वंतरी जी आए, उनने बोला कि ये कुछ भी ठीक नहीं है। सर्वाणी अंग प्रत्यंगानि युगपत, क्योंकि सारा अंग प्रत्यंग जो होता है एक साथ उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसा किसने बोला? धन्वंतरी जी ने बोला। तो यही ध्यान रखना है कि सर्व अंग प्रत्यंगानि, याद सारा रखना है, लेकिन धन्वंतरी जी ने क्या बोला कि सब एक साथ उत्पन्न होते हैं अंग। ठीक है, फिर आगे देखना, एक चीज आया होगा, गर्भस्य सूक्ष्मत्वात् अनुपलभ्यन्ते वंश, उपलभ्यन्ते वंश अंकुर, अंकुरवत जूत फल वत च। तो ये बोल रहे हैं कि गर्भ क्या होता है? सूक्ष्म होता है, जिस प्रकार से वंश अंकुर, मतलब कि जो बांस का अंकुर या फिर आम का जो फल है, ठीक है, वो जो मतलब उसकी वृद्धि किस प्रकार से होती है उसका पता नहीं लगता, वैसे भी गर्भ की वृद्धि का पता नहीं लगता। ठीक है, गर्भस्य सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते, मतलब गर्भ इतना सूक्ष्म है कि उसकी वृद्धि का पता नहीं लगता, जैसे कि वंश अंकुर, जैसे बांस का जो अंकुर है और चूता फल जो उसको बोलते हैं, आम्र फल को बोलते हैं, उसकी उत्पत्ति का पता नहीं लगता।
ठीक है, गर्भज आदि जो भाव है, मात्रज आदि जो भाव हैं वो देखना। पहला है श्लोक नंबर आया होगा आपका ये वाला, इसके बाद प्रथम अंग उत्पत्ति 30 नंबर का श्लोक है, उसके बाद वाला 31 नंबर का श्लोक है। तो देखना इसका जो सेकंड श्लोक है, गर्भस्य केश श्रमश्रु लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी रेतः। ठीक है, ये जितने भी स्थिर चीजें हैं बॉडी में, जितने भी स्थिर चीजें हैं वो किससे डेवलप होंगे? पित्रज भाव से। ठीक है, केश श्रमशु लोम अस्थि नख दंत सिरा स्नायु धमनी, ध्यान देना, सिरा स्नायु और धमनी, ठीक है, और रेतस, ये पित्रज भाव से उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट देखना, मांस शोणित मेद मज्जा हृद नाभि यकृत प्लीहा आंत्र गुद, ये जितने भी मृदु चीजें हैं, मृदु ऑर्गन है, वो किससे डेवलप होंगे? मात्रज भाव से। ठीक है, मांस शोणित मेद मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लीहा आंत्र और गुद। नेक्स्ट देखना, रसज भाव से शरीरस्य उपचय बल वर्ण स्थिति हानि, बल वर्ण स्थिति और हानि। तो शरीर के क्या बोल रहे हैं ये, रस, रस से क्या होगा? शरीर उपचय मतलब शरीर की पुष्टि होगी, बल वर्ण स्थिति मतलब कोई चीज बल वर्ण और अगर कोई स्टेबल स्थित रहेगा वो, और हानि शरीर का जो स्थिर रहना और शरीर की हानि होना, ठीक है, ह्रास होना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, आत्मज भाव। आत्मज में देखो, इंद्रियाणि ज्ञान विज्ञान आयु सुखम दुखम आदिकम च आत्मजानी। ठीक है, तो जो इंद्रिय हैं और ज्ञान विज्ञान आयु मतलब कि आयुष्य सुख दुख, ये सारे आत्मज भाव पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, ज्ञान विज्ञान आयु, आयु इधर है, जबकि शरीर का उपचय वगैरह स्थिति हानि वो सारी रस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, फिर सत्व का ये बोल रहे हैं कि बाद में जाके बताएंगे सत्व का। आगे देखो, साथ में, तो साथ में का है वीर्यम आरोग्यम बलवर्ण मेधा च साथ में जाने। ठीक है, तो यहाँ पे वीर्य बोला इन्हें, वीर्य यहाँ पे पराक्रम के लिए बोला है। ठीक है, जबकि रेतस ऊपर आ चुका है पितरज भाव में, तो कंफ्यूज मत करना, वीर्यम आरोग्यम ऐसे आए तो फिर वो सात में भाव है। तो वीर्यम आरोग्यम मतलब पराक्रम आरोग्य बल वर्ण। ठीक है, बल वर्ण आपने देखा होगा रसज में भी आ रहा था और साथ में भी आ रहा है, मेधा ये सातवें भाव। ठीक है, तो बल वर्ण का ध्यान रखना, रसज और सातवें दोनों में याद कर लेना, इन्हें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक देखना, 32 नंबर का श्लोक आया हुआ, गर्भ लिंग लक्षण। ठीक है, तो गर्भ लिंग लक्षण में देखना, तत्र यस्या दक्षिणे स्तनम प्राग पयो दर्शनम भवति। अगर दक्षिण स्तन में स्त्री का पहले दुग्ध दक्षिण स्तन में आ रहा है, या फिर दक्षिण अक्षी में है तुमचो, और उसकी जिस स्त्री की हो दाहिनी आंख जो हो महत हो बड़ी हो, पूर्वम च शक्ति उत्कर्षति, और दायां पैर उठा के ही वो चलती हो। ठीक है, मतलब जब भी स्टेप्स ले रही है तो पहले राइट पैर उठा के चल रही है। बाहुल्यात पुत्रम मेध्येषु द्रव्येषु दौहृदम अभिध्यायन्ति। ठीक है, और जो उनकी जो दोहृद इच्छाएं हो रही हैं वो भी पुरुषवाचक चीजों की हो रही हैं। ठीक है, और वो स्वप्न में देखती हो पद्म उत्पल कुमुद, ये सारी चीजें देखती हो, मतलब कमल वगैरह उत्पल कुमुद, ठीक है, अमृतक, ये सारे पुरुषवाचक पदार्थों को देखती हो, तो जो संतान होगी वो निश्चित ही पुत्र उत्पन्न होगी। और अगर इसके विपरीत जो लक्षण होते हैं तो उन्हें क्या जानना चाहिए? पुत्री के लिए जानना चाहिए, कन्या के लिए जानना चाहिए, जो इसके विपरीत लक्षण होंगे। नेक्स्ट देखना, यश्या पार्श्व द्वय उन्नतः, अगर दोनों पार्श्व उठे हुए होंगे, ठीक है, दोनों पार्श्वों की तरफ पे अगर जो बेली मतलब जो स्टमक रहेगा उसका उदर वाला भाग रहेगा दोनों पार्श्वों के साइड पे रेज्ड रहेगा, और जो उसका उदर रहेगा वो भी क्या होगा? निकला हुआ होगा, तो फिर वो नपुंसक समझना चाहिए, जो संतान उत्पन्न होगा
वो क्या होगा, नपुंसक होगा। अगर पार्श्व द्वय उन्नत, दोनों पार्श्व उठे हुए होंगे, ठीक है, उभार होगा मतलब उनमें, और कुक्षी भी बीच में जो है, उदर जो है वो भी बीच से आगे की ओर होगा, मतलब बीच में भी आगे की ओर होगा, और दोनों पार्श्व भी उठे हुए होंगे, तो फिर क्या होगा, नपुंसक उत्पन्न होगा। यस्या मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम सा युग्मम। ठीक है, अगर मध्य में निम्न होगा, जैसे द्रोणी रहती है, बोट रहती है, नीचे से डिप्रेस्ड रहती है, साइड से रेज्ड रहती है, अगर द्रोणीभूत के आकार का होगा, मध्य में निम्न होगा, तो वो क्या है, युग्म संतान, मतलब कि ट्विंस उत्पन्न होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं क्वेश्चन में कभी कभी। यहीं पे लिख लेना, वाग्भट, वाग्भट, वाग्भट ने क्या बोल दिया, पार्श्व द्वय उन्नत और द्रोणीभूत, पार्श्व द्वय उन्नत प्लस द्रोणीभूत, अगर दोनों चीजें मिलेंगी, पार्श्व द्वय उन्नत भी होगा, द्रोणीभूत भी होगा, तो उनने बोला है कि यमल होगा, यमल। ठीक है, पार्श्व द्वय उन्नत भी होगा और द्रोणीभूत भी होगा, दोनों को कंबाइन करके बोल दे कि यमल होगा, मतलब ट्विंस उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट, विमर्श में एक चीज आया होगा, द्वंद के लिए जिस स्त्री को रोम बलि गहरी हुई हो, वह दो संतान उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, तो दलहन जी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोमराजी भवेत निम्ना यश या सूयते ही यमो इति। इसकी रोमराजी मतलब लीनिया नाइग्रा, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लाइन डेवलप हो जाती है सिजिफॉइड प्रोसेस से लेके अम्बलाइकस तक, फिर नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस तक ऐसे एक्सटेंड करती है जो, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहे हैं रोमराजी भवेत निम्ना, वो थोड़ी डिप्रेस सी होगी, यस्या या सूयते है यम होती, अगर वो डिप्रेस्ड होगी तो ऐसा समझना चाहिए कि यम गर्भ होगा, ऐसा बोल रहे हैं आचार्य डलहन। ठीक है, ध्यान रखना इनका भी। ये तो रहे तो स्टार्ट। मैम एक विमर्श में श्लोक आया होगा, जो विमर्श खत्म हो रहा है, जहां पे रोमराजी वाला देखा था, उसके बाद एक श्लोक आ रहा होगा, सव्य अंग चेष्टा पुरुषार्थिनी स्त्री स्त्री स्व, ये वाला जो श्लोक है, ठीक है, तो ये श्लोक चरक का है। जैसे सुश्रुत ने बताया कि, क्या बताया सुश्रुत ने, कि अगर सारी चेष्टाएं दक्षिण दक्षिण से होंगी, ठीक है, दक्षिण आंख बड़ी हो स्त्री की, दक्षिण पैर उठा के चलती हो, और सारे पुरुषार्थक चीजों को इच्छा करती हो, सपने में वही चीजें देखती हो, तो पुरुष उत्पन्न होगा। चरक मानते तो चरक भी यही है, लेकिन चरक ने श्लोक स्त्री का दिया है, पुत्री का दिया है, पुत्री उत्पन्न होगी, और आगे बोला है कि उसी के विपरीत समझना चाहिए। इसकी लास्ट लाइन देखना, पुत्रम त्वतोः लिंगम विपर्ये, ठीक है, व्यामिश्र लिंगम प्रकृति तृतीया, तो वही बोल रहा है कि इसके जो विपरीत लक्षण होंगे वो पुत्र के लिए होंगे, और अगर दोनों के मिक्स लक्षण आएंगे तो वो तृतीय मतलब नपुंसक उत्पन्न होगा। ठीक है, सेम चीज है, बस श्लोक एक ने पुत्र के रेफरेंस में दे दिया, एक ने पुत्री के रेफरेंस में दिया। अंग प्रत्यंग निवृत्ति स्वभाव स्वभावात् एव जायते है, अंग प्रत्यंग निवृत्तो ये भवन्ति गुण अगुणः ते ते गर्भस्य विज्ञेया धर्म अधर्म निमित्तच। तो ये बोल रहे हैं विकृत अंग जो उत्पन्न हो रहे हैं, अंग प्रत्यंग जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण क्या है। तो ये बोल रहे हैं अंग प्रत्यंग निवृत्ति स्वभाव एव जायते, तो जो अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति है वो तो स्वाभाविक रूप से हो रही है, ठीक है, तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी उत्पत्ति हो रही है, फिर उनकी जो निवृत्ति है, अंग प्रत्यंग निवृत्ति ये भवन्ति गुण, ठीक है, उसमें भी गुण और अगुण के हिसाब से, मतलब उनकी उत्कृष्टता और निष्कृष्टता जो होती है वो किसके हिसाब से होती है, धर्म अधर्म निमित्त जा, धर्म और अधर्म पे निर्भर करती है। मतलब देखो, अंग प्रत्यंग तो सब में उत्पन्न होंगे, कैसे उत्पन्न होंगे, वो भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगे, ठीक है। अब किसी में कोई नॉर्मल होता है, ठीक है, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, तो उसमें वो ही बोल रहे हैं कि उनकी उत्कृष्टता और निकृष्टता कैसे होती है, धर्म और अधर्म से। अगर धर्म अच्छे कर्म करे हैं तो फिर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो फिर अच्छे से उत्पन्न होंगे, और नहीं है तो फिर
नहीं, अंग प्रत्यंग में निष्कृष्टता आएगी, ठीक है।